कल सुबह आप उठते हो, फोन उठाते ही एचआर का मेल आता है, कंग्रेचुलेशंस, योर सैलरी हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 30%। दिल खुश हो जाता है, दिमाग में तुरंत प्लान्स शुरू हो जाते हैं। नया फोन लेना है, थोड़ा बेटर फ्लैट शिफ्ट करना है, वीकेंड ट्रिप भी प्लान हो सकता है। सब कुछ सडनली पॉसिबल लगने लगता है। लेकिन फिर 6 महीने बाद जब आप अपना बैंक बैलेंस चेक करते हो तो एक अजीब सा रियलिटी चेक मिलता है। बैलेंस फिर वही लगता है। और तब एक सवाल दिमाग में आता है, सैलरी बढ़ रही है फिर भी अमीरी क्यों नहीं आ रही? सच ये है कि सैलरी बढ़ना और रिच बनना दो अलग चीजें हैं। स्कूल हमें मैथ्स सिखाता है, हिस्ट्री सिखाता है, लेकिन पैसा कैसे काम करता है ये नहीं सिखाता। कंपनीज भी हमें ये नहीं बताती कि सैलरी बढ़ने के बाद भी लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल क्यों करते हैं। इसलिए आज हम एक सिंपल स्टोरी और कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि सैलरी इंक्रीज होने के बाद भी ज्यादातर लोग रिच क्यों नहीं बन पाते। चलो एक सिंपल कहानी से शुरू करते हैं। रोहन एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़का था। उसकी पहली जॉब लगी 25,000 रुपए पर मंथ की। वह एक छोटे से पीजी में रहता था और उसके पास एक सिंपल बाइक थी। सेविंग्स ज्यादा नहीं थी, लेकिन स्ट्रेस भी बहुत कम था। लाइफ सिंपल थी और मैनेजेबल थी। फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता गया, प्रमोशन स्माइल, और 5 साल बाद रोहन की सैलरी हो गई 1.2 लाख पर मंथ। सुनने में ये एक बड़ा जंप लगता है, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग थी। अब रोहन के मंथली एक्सपेंसेस कुछ इस तरह हो गए थे। कार ईएमआई 18,000 रुपए, रेंट 28,000 रुपए, क्रेडिट कार्ड ईएमआई 12,000 रुपए, सब्सक्रिप्शंस और छोटे मोटे एक्सपेंसेस 3,000 रुपए, और इन्वेस्टमेंट के नाम पर एसआईपी सिर्फ 4,000 रुपए। बाहर से देखने पर लगता है सब ठीक चल रहा है, सैलरी अच्छी है, लाइफस्टाइल भी अपग्रेड हो गया है, लेकिन अंदर ही अंदर स्ट्रेस बढ़ने लगा। पहले पैसे कम थे तो टेंशन कम थी। अब पैसे ज्यादा हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेशर भी ज्यादा है। और यहीं से शुरू होता है पहला बड़ा ट्रूथ। जैसे ही सैलरी बढ़ती है, लाइफस्टाइल भी ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है। पहले 10,000 रुपए का फोन काफी लगता था, अब 70,000 का फोन ईएमआई पर लेना नॉर्मल लगता है। पहले वीकेंड पर एक मूवी देखना लग्जरी लगता था, अब हर वीक डिन आउट करना रूटीन बन जाता है। पहले शेयर्ड फ्लैट में रहना ठीक लगता था, लेकिन अब स्टेटस के लिए बेटर अपार्टमेंट लेना जरूरी लगने लगता है। इस प्रोसेस को फाइनेंशियल वर्ल्ड में लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। ये इतना साइलेंट होता है कि आदमी को खुद पता नहीं चलता कि उसके एक्सपेंसेस कैसे बढ़ गए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का फॉर्मूला एक्चुअली सिंपल है। इनकम बढ़ाओ, एक्सपेंसेस कंट्रोल करो, और जो डिफरेंस बचता है उसको एसेट्स में कन्वर्ट करो। फिर कुछ साल तक इस प्रोसेस को रिपीट करो। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, सिर्फ कंसिस्टेंसी ही रियल सीक्रेट है। और कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है, इसलिए ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आपको इंक्रीमेंट मिले, सेलिब्रेट जरूर करो। खुश होना भी जरूरी है, लेकिन एक स्मार्ट डिसीजन भी लेना। ये पैसा सिर्फ लाइफस्टाइल बढ़ाएगा या फ्यूचर में फ्रीडम क्रिएट करेगा, ये डिसीजन ही आपकी फाइनेंशियल लाइफ का डायरेक्शन डिसाइड करेगा। अगर आप सच में अपनी वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यहां हम सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, बल्कि पैसा ग्रो करने की बात करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, मिडिल क्लास का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इल्यूजन। हो सकता है आप भी अननोइंगली यूज ट्रैप में फेज हुए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।